अब हम करेंगे लेट करके करने वाले आसन जो लीवर डिजीज में किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में लेट जाते हैं कमर के बल। कमर के बल लेटने के बाद पहले हम एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। इसे हम राइट पैर को फोल्ड करिए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हम घुटनों को पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए उसको छाती की ओर खींचते और थोड़ी देर होल्ड करके रखते। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते साथ साथ, और जिनको स्पाइन में कोई दिक्कत ना हो वो अपने नासिका से घुटने में स्पर्श भी कर सकते। ऐसे दोनों पैरों से इसका अभ्यास करें, पहले राइट पैर से फिर लेफ्ट पैर से एक पाद पवन मुक्तासन या तो अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें यही चीज़ ध्यान देना है कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या तो कमर में दर्द हो वो गर्दन को ना उठाएं, बाकी गर्दन उठा करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उत्तान पादासन। अपने दोनों हथेलियों को नितंब के आसपास रखें और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके होल्ड करके रखें। इसमें भी साथ में कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में ये आसन करना थोड़ा कठिन होता है, तो ये 20 से 30 सेकेंड से प्रारंभ करके फिर 1-1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती है, डाइजेशन में अच्छा लाभ मिलता है और लीवर के सेल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं इस आसन को करने से। धीरे से पैरों को नीचे रखें और 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और श्वासों को छोड़ें। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करने के बाद फिर हम अगले आसन का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठ नासे स्पर्श आसन। दोनों पैर के तलवे को जोड़ करके फिर हथेली से पकड़ करके नासिका से स्पर्श कराना है श्वास को बाहर छोड़ते हुए। और इस स्थिति में भी अगर कर पाए तो कपालभाति का अभ्यास करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वापस आ जाएं और 2-3 लंबी गहरी श्वास को लें, श्वास को छोड़ें, अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लें। फिर उसके बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने के लिए कमर के बल लेटने के बाद हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और अपनी हाथों से टखने को पकड़ करके अपने पीठ को ऊपर उठाते हैं और इस स्थिति में आप उड्डयन बंद लगा करके, उड्डयन बंद यानी कि पेट को अंदर खींच के होल्ड करके रखते हैं। इसी स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने से प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए 1 मिनट, 2 मिनट और 5 से 10 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें साथ में कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं, या तो उड्डयन बंद और मूल बंद साथ में लगा करके इसका अभ्यास भी कर सकते हैं।
इस आसन से वापस आने के बाद 2-3 लंबे गहरी श्वास लें और अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाएं। और ये सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद हम थोड़ी देर शवासन का भी अभ्यास करते हैं, ताकि जो भी सेलुलर लेवल पर चेंजेस आइए उनको रिलैक्सेशन मिले और पहले की अपनी स्थिति में आ जाए और रिलैक्स मिले सेल्स को, और पूरे शरीर, अपने मन, अपनी चित्त चेतना उस शांति को प्राप्त हो जाए, उस परम शांति को, उस परम आनंद को प्राप्त हो जाए। अपने दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेली को आकाश की ओर करके अपने श्वास प्रश्वास में ध्यान देते हुए आंखें बंद रखें। और अपने एड़ी से लेकर के चोटी तक सारे अंग प्रत्यंग को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। उस दिव्य ऊर्जा के स्पंदन से मेरे अंदर आनंद घटित हो रहा है, आनंद प्रतीत हो रहा है। उस परम चेतना के अभिभूत में हो रहा हूँ ऐसे। और संकल्प करें कि मेरी शरीर में जो व्याधि है उस व्याधि से मैं निजात पा रहा हूँ, उसको मैं ठीक कर पा रहा हूँ, उससे मैं ठीक हो रहा हूँ। उस परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से मैं एक रोगी काया से निरोगी काया को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे मन ही मन संकल्प करते हुए 2 से 3 मिनट का शवासन। फिर अपने दोनों हथेलियों को ऊपर उठा करके घर्षण करें और हाथों में जो गर्म ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अपने आंखों के ऊपर लगाएं। धीरे से अपने हथेली के अंदर ही आंखों को खोलते हुए बाईं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएं। तो ये हमने आसनों के अभ्यास किया। अब हम कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे और प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ कुछ हम आहार के विषय में भी चर्चा करेंगे कि हमें कैसे आहार लेना चाहिए और कैसे आहार नहीं लेना चाहिए, हमें दिनचर्या कैसी करनी चाहिए ताकि हम लीवर डिजीज से निजात पा सकें। तो सबसे पहले हम बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास को अंदर भरते हैं और लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम को करते तो अपनी शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से शरीर में स्वतः डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य होने लगता है और अपने शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेन्स लीवर ही है। अगर लीवर में कोई समस्या आती है, जैसे आज हम हेपेटाइटिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लीवर की सेल्स में जब इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो इससे जो टॉक्सिन्स शरीर में उत्पन्न होती है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जितने भी टॉक्सिन्स उत्पन्न होती है, ये सारे टॉक्सिन्स ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने लग जाती है। तो बाकी ऑर्गन्स में भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। इसीलिए हमें प्राण ऊर्जा का अच्छे से संचार करने के लिए, ताकि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जनरेट हो, जो फ्री रेडिकल्स शरीर में जनरेट हुए उस फ्री रेडिकल्स को मुक्त करने के लिए अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट हम जनरेट कर पाए, वो तभी हो पाती है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते, ब्रीदिंग अवेयरनेस का अभ्यास करते। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं,
फिर उसके बाद कपालभाति, फिर वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो उसी पार्टिकुलर ऑर्गन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और संकल्प के साथ ध्यान का अभ्यास करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मेरी शरीर की जितने भी सेल्स में कोई भी इन्फ्लेमेशंस है वो सारे ठीक हो रहे, अपने अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ रहे। ये सारे संकल्प के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें तो इससे और ज़्यादा मात्रा में अच्छे से लाभ मिलता है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहले 2-3 लंबी गहरी श्वास को लें, अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल कर लें, फिर उसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। एब्डोमिनल मसल्स को बलपूर्वक धक्के के साथ हम प्रेस करते ताकि हम एक्सहेल करें। फोर्सफुल एक्सहेलेशन का अभ्यास करते हम। इनहेलेशन पर ध्यान नहीं देते, हम एक्सहेलेशन पर ही ध्यान देते। इनहेलेशन स्वतः होता रहता है कपालभाति के अभ्यास के दौरान। जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें तब प्रत्येक स्ट्रोक के साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ की जो छोटी उंगली है, इसको फोल्ड करने पर हथेली में जो पॉइंट हमें मिलता है उस पॉइंट पर प्रेस करते हुए प्रत्येक स्ट्रोक के साथ एक प्रेस करने पर लीवर को स्टिमुलेशन मिलता है। ये एनर्जी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है। एक्यूप्रेशर से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है लीवर में। ऐसे एक स्ट्रोक के साथ एक बार प्रेस करना और ऐसे हथेली को नीचे रख करके हम एक्यूप्रेशर के साथ भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प के साथ कि मेरी लीवर ठीक हो रही है, ऐसे संकल्प के साथ हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें।